अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ फिर से एक अलग वीडियो डिस्कस करूंगा जिसमें हम STS सीबा टेस्टिंग सर्विस के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जो सीबा टेस्टिंग सर्विस है, जो IBA वाले हैं, पेपर होने के बाद BSc नर्सिंग का पेपर होने के बाद वो अपना पेपर शो आउट नहीं करते। तो हमने ये जितने भी MCQs आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमने बड़ी मेहनत से स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलें हम ईच एंड एवरी MCQs को देखेंगे अच्छे तरीके से और हम उसको अभी ही मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम आया हुआ है। तो सबसे पहले तो बुरी बात यह है कि मैंने ये वीडियो पहले बना ली थी, फिर मैंने देखा कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे अगेन बनानी पड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी है, बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन रफ सरफेस। एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर स्लाइड कर रही है इस स्पीड के साथ, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो कोई भी प्रॉब्लम करना चाहो तो सबसे पहले उसका रूल ये होता है कि आप डेटा बनाओ। जब तक आप डेटा नहीं बनाओगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने मालूम क्या करना है। तो हमने मालूम करना है यहाँ पर डिस्टेंस भाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो करता है 0.2, एम आपकी सेम ग्रेविटी आपको 10 दी हुई है। जब 0.2 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मैंने किया हुआ है 0.2 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जवाब आएगा 2m। अब आ जाओ, हमने मालूम करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फ्रिक्शनल फोर्स अभी अभी हमने मालूम किया 2m, मास आपका सेम, एम एम में क्लियर आपके पास आ गया 2। ये आपकी एक्सेलरेशन है। अब आ जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये जीरो है। वी एफ आपको दी हुई है, ये देखें 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 2 टू द 4, 4 इधर आकर डिवाइड करेगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 25 मीटर। ये आपका जवाब है, बिल्कुल ईजी था। फिर आपके पास MCQs आया है रेजिस्टर से रिलेटेड। देखें, इससे पिछली वीडियो में मैं आपके साथ STS का एक टेंटेटिव सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि रजिस्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखें यहाँ पर रजिस्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स में से क्वेश्चन आता है, ट्रांसवर्स वेव में से क्वेश्चन आता है। देखिए मैंने उस सिलेबस में बताया हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से सीबा टेस्टिंग सर्विस जो है बुक में से MCQs निकालती है, कौन कौन से टॉपिक्स को वो हिट करते हैं। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने डायमेंशन का भी बताया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद डायमेंशन पूछ गई है वॉल्यूम और एक्सेलरेशन की। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। देखें, फिजिक्स के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उसकी 4 चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिजिक्स के अंदर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो आपको एक्सेलरेशन की 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक उसकी डेफिनेशन, दूसरा उसका फार्मूला, तीसरा उसका यूनिट, चौथी उसकी डायमेंशन। ऐसे अगर आप वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम की भी 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे ही आप वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, वर्क, पावर, अगर इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो सबकी ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2। अच्छा, डायमेंशन निकालने के लिए या तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। देखें, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को मेजर करते हैं हम लेंथ के अंदर, जबकि टाइम को, सेकंड को करते हैं हम टाइम के अंदर। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, बिल्कुल ईजी। उसके बाद बोल रहा है एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन के साथ मूव कर रहा है और उसको हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। भाई, तो ऐसा वेक्टर जिसको हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें, मतलब उसको हटा सकें, डिस्प्लेस कर सकें उसकी जगह से, तो उस वेक्टर को फ्री वेक्टर कहा जाता है। उसके पास क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास फिर से एक प्रॉब्लम है। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स हमें उसका दिया हुआ है, हमने मालूम करना है वर्क, जबकि टाइम भी दिया हुआ है।
देखें वर्क का फार्मूला क्या होता है, W=F/d। इन्होंने हमें डिस्टेंस नहीं दिया, तो सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस का फार्मूला है S=1/2at²। डिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहले एक्सीलरेशन मालूम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma। सही है, तो क्या होगा, मास अगर फोर्स के साथ डिवाइड करेगा हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगी। हाँ, फोर्स देखो हमें दिया हुआ है 2 न्यूटन। जी हाँ, फोर्स हमें कितना दिया हुआ है, ये देखो 2 न्यूटन दिया हुआ है, मास 5 न्यूटन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन हमें मिल गई 0.4। अब यहाँ पर आकर हम एक्सीलरेशन पुट करेंगे, इधर टाइम भी हमें दिया हुआ है 10 सेकंड, तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 20 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस भी मिल गया, फोर्स भी दिया हुआ है, 2 × 20 40 आपके पास जवाब आएगा। देखें अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, सही है, तो कमेंट्स आपके लिए खुली हुई हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाएगी दोबारा। कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं पहले सिलेबस में कैपेसिटर और रेजिस्टर के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेज डिफाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट चेंज होती है, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है बाई टाइम। उसके बाद आपके पास फिर प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक जीप है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। जी हाँ, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जी भाई। तो सबसे पहले मेरी बच्चों मेरी बात याद रखें, सही है, यहाँ पर हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करनी है जी हाँ, कौन सी चीज़ मालूम करनी है, हमने यहाँ पर जो चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। बट बच्चों याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो बिल्कुल इजी है, ये जो आपको दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे, 108 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ और डिवाइड करोगे 3600 के साथ। जब आप इसको करोगे ये आपके पास जवाब आएगा 30। क्या जवाब आएगा बच्चा, 30, ठीक है। फिर 30 आप यहाँ पर अगर पुट करोगे, 30 का स्क्वायर करोगे 900, डिवाइड करोगे 100 के साथ, अब आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 9। क्या आएगा आपके पास जवाब, 9। यहाँ पर आपके पास जवाब है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास ये जवाब सही है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, किसके साथ मूव करे, जब बॉडी मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसके साथ, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि भाई देखें एक्सेलरेशन के लिए तो शर्त होती है ना कि वेलोसिटी चेंज हो। हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पर यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए ना। तो बाय द वे ऑप्शंस में नहीं है, अगर ऑप्शंस में 0 हो तो आप 0 लगाएंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास 13th क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने प्रपोज की थी, मैक्सवेल ने। फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म, थिन फिल्म में जो थिन ऑयल फिल्म में जो कलर्स की फॉर्मेशन होती है वो इंटरफेरेंस की वजह से होती है। फिर आपके पास सवाल है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, जी भाई फेरेड। फिर आपके पास सवाल है द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज पेरिस्टाल्सिस। द केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शंस। हाँ देखें केल्विन साइकिल के 13 मेन रिएक्शंस होते हैं, 11 एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं और 2 ऐसे ही होते हैं। डीएमिनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूसेस, लिवर के अंदर जो डीएमिनेशन होती है वो इनिशियली क्या प्रोड्यूस करती है, अमोनिया प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 20, हाँ ये बड़े मजे का एमसीक्यू है, कैनोसिस। देखिए कैनोसिस, इसको ब्लू बेबीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो वीन्स होती हैं उनमें जो ब्लड होता है, वीन से आर्टरीज में जो ब्लड होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, उनमें छोटा सुराख हो जाता है, या हमारे जो हार्ट के आर्टिकल्स होते हैं, आर्टरियम होते हैं लेफ्ट और राइट, उनमें सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वेन्स में या आर्टरीज में जो ब्लड आता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो मतलब पूछ रहा है कैनोसिस किस वजह से होता है। देखें VSD, या तो कैनोसिस वेंट्रल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, या तो कैनोसिस आर्टियल सेप्टम डिफेक्ट की वजह से हो सकता है।
यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो आपका ये सही जवाब होगा। प्रोलेक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी पोस्टीरियर पार्ट। क्वेश्चंस इनहेरिटेंस में से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। फंजाई डू नॉट कंटेन, फंजाई के पास क्या नहीं होता? फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। उसके बाद इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है? इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ अटैच होता है। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो आपके पास डीएनए बनता है। फिर जब डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन मिलती है तो आपके पास क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, उसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट उसके बारे में किसने बताया था? देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नाम देते हैं। जैसे हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस, अब होमो अलग है, सेपियन अलग है, ठीक है। ये जैसे प्याज का आई थिंक साइंटिफिक नाम होता है एलियम सेपा, एलियम अलग है, सेपा अलग है। तो उसके बारे में सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था वो कार्लस लीनियस ने दिया था। अच्छा, उसके बाद अमोबिक डायसेंट्री कौन काज करवाता है? सबसे पहली बात तो जो डायसेंट्री है ये डिजीज है लार्ज इंटेस्टाइन की। इसमें क्या होता है, हमारे जो फीसिस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें कभी कभी ब्लड आता है। अब ये किसकी वजह से होता है? देखिए बच्चों, ये एक प्रोटोजुआ की वजह से होता है, और उस प्रोटोजुआ को क्या कहा जाता है? एंटा अमोबा हिस्टोलाइटिका। बिल्कुल ईजी। डार्क रिएक्शन के अंदर मेन प्रोसेस कौन सा होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, दिस इज कॉमनली नोन एज हुकवर्म। अच्छा, हुकवर्म का साइंटिफिक नाम पूछा हुआ है, एनसाइलोस्टोमा डिडोनिल। एनसाइलोस्टोमा डिडोनिल इसका साइंटिफिक नाम है। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, इलियम इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। खुद बोल रहा है इलियम कितने मीटर लॉन्ग होता है, और नीचे पर सेंटीमीटर्स, इंचेस, मिलीमीटर, ये तो ऑप्शन समझो खारिज हो गए। तो इलियम 3.6 मीटर लॉन्ग होता है। बोला एक लातीन वर्ड होमोसेपियन। होमोसेपियन, अब ये कार्लस लिनस ने बताया हुआ है। होमोसेपियन जो ये लातीन वर्ड है, ये किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है? देखिए, होमो बोलते हैं जीनस को, सेपियंस बोलते हैं स्पेशी को। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ेंथोफिल विल गिव्स डैश कलर। पेपर क्रोमेटोग्राफी में ज़ेंथोफिल कौन सा कलर देता है? येलो कलर। हाँ, देखिए मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, उसमें मैंने बताया हुआ है कि स्केलेटन में से भी क्वेश्चन आते हैं, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है जो हैंड का पाम होता है, ये पाम है हमारा, हैंड का जो पाम होता है उसमें कौन सी बोन्स होती हैं? तो उसमें भाई जो बोन्स होती हैं वो होती है मेटाकार्पल। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।